जनता का पैसा, टैक्स का पैसा से जो कमाया पूंजीपति, उस पैसा के हिसाब किताब के लिए ईडी गई थी ना। और क्या हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, बात खत्म। बॉन्ड खरीदा, ईडी खत्म, सीबीआई खत्म, दलाले से गोलमाल चल रहा है। मोदी ये है इलेक्टोरल मामला, समझ जाइए। ये है आपके मोदी जी का, हमारे मोदी जी नहीं, देश की मोदी जी कहिए, मीडिया के मोदी जी। देश के मोदी जी अगर रहते तो हसरत की बेटी सिसक सिसक के मर नहीं जाती। देश के मोदी अगर रहते तो मणिपुर की महिला नग्न अवस्था में नहीं घुमाई जाती। देश के अगर मोदी जी रहते तो किसान इस तरह से रोड पे आज संघर्ष नहीं किया होता इस चुनावी समर में। ठीक है, 700 किसान का सालत नहीं होता। अगर देश के मोदी रहते तो बेरोजगार पढ़ा लिखा पकौड़ा बेचने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। देश के मोदी रहते तो मेहनत का मध्य वर्गीय परिवार के पैसा को चंद लोग लेके बाहर नहीं भाग जाते। देश के मोदी रहते तो जो सम्मान जीती थी बेटी हमारी, उसका शोषण नहीं होता। देश के अगर मोदी रहते तो चुनी हुई सरकार को खरीदते और बेचते नहीं। देश के अगर मोदी रहते तो तरीपार को कभी नहीं। नमस्कार, मैं इसका आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। अभी देश में इलेक्टोरल बॉन्ड, बहुत से लोग नहीं समझते होंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और इलेक्टोरल बॉन्ड से किसको नफा और किसको नुकसान हुआ है। देश में इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चाएं भी खूब चली, लेकिन फ्रंट पर आकर के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, युवा नहीं समझ पा रहे हैं, या युवा समझते हैं तो क्या कहते हैं। लेकिन मेरे स्टूडियो में आज आए हैं कांग्रेस के नेता, खास बातचीत करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से। आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या और इलेक्टोरल बॉन्ड से देश को क्या नुकसान और क्या फायदा हुआ है, और लोगों को क्या लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार साबित होगा। ये तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में आए हैं अविनाश सिंह जी, जो कांग्रेस के नेता हैं, जम्मू के रहने वाले हैं। इनसे जानते हैं। सबसे पहले मेरे स्टूडियो में आपका स्वागत। आनंद जी, आपको भी स्वागत। और जब आपके चैनल के माध्यम से होली के पावन पर्व की सबको बधाई, पूरे जम्मू जिले वासी का इस चुनावी समर के बीच। और रही बात इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो ये बॉन्ड हम चाहेंगे इसकी, देखिए भैया कितनी आपकी बातों इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सूची अभी एसबीआई ने दिया है, ठेतराई करने के बाद, सीधे तो सूची दिया नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद और कड़े रुख होने के बाद उसका थेतराई खत्म हुआ एसबीआई का। उसने सूची सौंपी है और उस सूची में आप देख लीजिए, जिसने भी बॉन्ड खरीदा है उसके एक सप्ताह पहले वहां ईडी गई है। सरकार का कमासुत बेटा, भारत सरकार का कमासुत बेटा ईडी गया है वहां। और ईडी जब छापा मारा तो बेचारा वो, अब जिसकी कमाई 2500 करोड़ रुपया है, 8500 करोड़ रुपया है, वह बॉन्ड कितना का खरीदा है? 1,84,100 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है। बताइए आप, 8 आना कमाने वाले से अधिक, 8 आना कमाने वाला 3 रुपया कैसे खरीद लिया? किसके दवा? आखिर ये जो जनता का पैसा, टैक्स का पैसा से जो कमाया पूंजीपति, उस पैसा के हिसाब किताब के लिए ईडी गई थी ना। और क्या हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, बात खत्म। बॉन्ड खरीदा, ईडी खत्म, सीबीआई खत्म, दलाले से गोलमाल चल रहा है। मोदी ये है इलेक्टोरल मामला, समझ जाइए। ये है आपके मोदी जी का, हमारे मोदी जी नहीं, देश की मोदी जी कहिए, मीडिया के मोदी जी। देश के मोदी जी अगर रहते तो हसरत की बेटी सिसक सिसक के मर नहीं जाती। देश के मोदी अगर रहते तो मणिपुर की महिला नग्न अवस्था में नहीं घुमाई जाती। देश के अगर मोदी जी रहते तो किसान इस तरह से रोड पे आज संघर्ष नहीं किया होता इस चुनावी समर में। ठीक है, 700 किसान का सालत नहीं होता। अगर देश के मोदी रहते तो बेरोजगार पढ़ा लिखा पकौड़ा बेचने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। देश के मोदी रहते तो मेहनत का
मध्य वर्गीय परिवार के पैसा को चंद लोग लेके बाहर नहीं भाग जाते। देश के मोदी रहते तो जो सम्मान जीती थी बेटी हमारी, उसका शोषण नहीं होता। देश के अगर मोदी रहते तो चुनी हुई सरकार को खरीदते और बेचते नहीं। देश के अगर मोदी रहते तो तरीपार को कभी नहीं गृह मंत्री बनाते। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को गई है। क्या लगता है कि सीज हो रहा है कांग्रेस का, चंदा गोलमाल किया बीजेपी वाला, असीज कर रहा है कांग्रेस का। क्या लगता है कि 2024 में इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? जनता इसका समझ कंस जो था महाभारत में जब चरम पे आया तो लोग कहा था कंस का नगरी अब खत्म नहीं होगा, एक आए भगवान। उसी तरह 2021 का गांधी भारत में घूम रहा है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा। उसको भारत की जनता का साथ मिल रहा है। वो जनता जो आज 10 बरस से सताया जा रहा है, वो किसान जिसकी आय दुगुना कर देने के नाम पर वाला फुसला के वोट लिया गया है, आज उसके साथ है। माननीय राहुल गांधी लड़ रहे हैं और इस कंस रूपी सरकार को जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। 2024 की जनता भी महसूस कर रही है। यानी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, बहुत बुरा प्रभाव। चलिए, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस के नेता अविनाश सिंह जी को, और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के इन्होंने कई बातें और कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया। यही बीजेपी जिस प्रकार से देश में अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अधिक चंदा जुटाने में सफल हुआ, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हर एक खाता को भी सीज करने का काम किया है, जैसा कांग्रेस के नेता बता रहे थे। ये तमाम बातें अभी आप सुन रहे थे। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ।